नमस्कार নমস্কার নমস্কার প্লিজ কাম नमस्कार नमस्कार কেমন আছে দাদা एकदम ठीक। आप सबको बहुत बहुत बधाई থ্যাংক ইউ দাদা वेलकम। আই আই कम से कम ऐसे फंक्शन के टाइम पर तो उस देव को अपने घर चले जाना चाहिए सेमलेस। देव का टॉपिक मत निकालना प्लीज, मुझे किसी भी तरह का सीन क्रिएट नहीं चाहिए। मैं सीन क्रिएट कर रहा हूँ हैं? सीन वो क्रिएट करता है, ऐसे फंक्शन में आके सब गड़बड़ कर देता है कहाँ मौका हमें शौक है। मिस्टर संगीत बॉय, क्या हुआ? ऐसे सैड शक्ल क्यों बना के रखा है? रोनीता, ये तब से सिर्फ मेहमानों से बात कर रही है, मेरे साथ बात करने का उसे टाइम ही नहीं है। ओह, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपके मुंह से ऐसा कुछ सुनने को मिलेगा। What do you mean? I mean कि अब आप रोनिता से शादी करने वाले हो और फुल लाइफ आपको उसी से बातें करनी सोना, लुक हुज पड़ेगी। भाई दी, कितनी सुंदर लग रही है आप भी। सोहा कहाँ पर है? सोहा अपने पापा के साथ, बस आती होगी। मैं बस 1 मिनट में। अरे दादा कौन आसबे? अरे हमें भी तो अपने नातिन से मिलवाओ। आज देखो सुहाग। अरे दादा सुहा तो बहुत प्यारी लग रही है, सत्य बोलची। साथ में उसका फादर है क्या? चलो अच्छा बात है। फाइनली सोना और सौरभ अपने अपने जगह सेट हो गए हैं। सोहा कितनी सुंदर लग रही है, कितनी अच्छी साड़ी पहनी है। पापा ने पहनाई है क्या? नहीं, मैंने तो सिर्फ खरीद के लाके दी। पहनी तो उसने खुद है, बाकी सब कुछ खुद किया। मैं तो खुद सरप्राइज था। एक्चुअली उसकी माँ ने उसे इंडिपेंडेंट बनाया ना, तो सब कुछ खुद कर लेती है। मैंने एक बार पहले भी पहना था फैंसी ड्रेस के लिए, इसीलिए मुझे सब याद है। वेरी गुड, सुपर क्यूट। आपने मुझे पहचाना? मैं आपकी शादी में भी आई थी। मिस घोष, राइट? अरे वाह, आपको मेरा नाम अब तक याद है। नॉट बैड। चलिए। पापा, आपको अब तक इनका नाम कैसे याद था? एक्चुअली मुझे इनका नाम याद नहीं था, तो मैंने गेस मारा। बंगालीज के 2 ही तो सरनेम होते हैं, घोष और बोस। और गलत हो जाता है तो क्या आपके पापा थोड़ी एक्टिंग कर लेते हैं, कहते हैं कि गलती से मिस्टेक हो गई। ईश्वरी, ले तू यहाँ बैठी है और मैंने अपना वहां सामान भी बांध लिया। चल, तेरा सूटकेस कहाँ है भाई? मैं निकाल देता हूँ। किधर है सूटकेस? माता का बुलावा आया है, हम दोनों वैष्णो देवी जा रहे हैं, तो सामान तो बांधना पड़ेगा ना। हम दोनों वैष्णो देवी जा रहे हैं? अरे हमारी ही उम्र वैष्णो देवी जाने की है। मुझे पता है तेरा बहुत मन था, हैं? इसलिए मैंने टिकट भी करवा लिया। भैया, मुझसे कुछ बगैर पूछे बगैर कहे मेरा मन है जाने का, पर ऐसे अचानक कैसे जा सकते भैया? देखिए आप अभी वो टिकटें वापस कर दीजिए, बाद में। कैसी बात कर रहे थे? देख ईश्वरी, तू यहाँ बैठी रहेगी और तेरा मन वहाँ देव के पास पड़ा रहेगा। मुझे पता है तुझे एक पल भी चैन नहीं मिलेगा। तू वहाँ माता रानी के दर्शन करेगी, तुझे शांति मिलेगी। और सुन, जब हम लौट के आएंगे ना, तब तक ये देव, सोहा और सोनाक्षी तीनों लौट आएंगे। ईश्वरी, माँ के मन की बात तो माँ ही जान सकती है। अब तू अपने मन की बात मुझसे कहे ना कहे, लेकिन माता रानी से तो जरूर कहेगी। हाँ भाई, तू जल्दी से अभी तैयार हो जा, मैं अभी टिकट करवा के आता हूँ। भैया, क्या हुआ? आपने टिकट करवाई है ना? अरे यार, मैं हमेशा फंस जाता हूँ। अरे तुझे मनाने के लिए झूठ कहा था भाई। अब तू माता रानी से तो ना नहीं कह सकती ना, मैं बाकी इंतजाम करता हूँ, ठीक है? चल। और मैं तुम्हारी मदद कर दूं? No, it's fine. अरे मैंने कहा ना, मैं मदद कर देता हूँ, इस बात का बदला नहीं लूंगा।
एक्सक्यूज मी, कोल्ड ड्रिंक। थैंक यू। सोना, तुम तीनों को साथ में देख के सच में बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली हम साथ में। आज सौरभ का कितना बड़ा दिन है, उसका संगीत है। इस बात को और आगे नहीं बढ़ाएंगे, यहीं खत्म कर देते हैं। वो सोहा की वजह से। थैंक यू। तुम ये ट्रे लेके क्यों खड़े? वेटर है क्या? हमारे मेहमान हैं, हम खुद सर्व कर लेंगे। आप उधर जाके बैठे जाओ राजा। अरे नमस्ते, अमित सौरभ बोस। हाँ पता है, क्या कर रहे हो? अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है मेरे लिए, बाकी लोगों से बात करती रहो। ऐसा कुछ भी नहीं है सौरभ, सब गेस्ट थे तो बस उसके लिए। अच्छा, ओके बताओ क्या पनिशमेंट है मेरे लिए? सबके सामने मुझे जोर से आई लव यू कहो। तुम पागल हो गए हो क्या सौरभ? सबके सामने में कैसे? ठीक है, तो हम बात करेंगे लेकिन शादी के बाद। अरे अरे सौरभ, ओ तो सौरभ दादा यहाँ, ओ रोनिता भी यहाँ है। रोनिता दिखी नहीं, कितनी कुछ है? मम्मा। रोनिता और सौरभ, पिछली बार मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाया था, लेकिन आज मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। हाँ, थैंक यू। ये सब तुमने कब किया? मम्मा, ये मैंने और पापा ने मिलकर चुपके से प्लान किया था। थैंक यू ट्रेनर। थैंक यू सो मच। शक्ति, बहुत अच्छा गिफ्ट है, थैंक यू। विजय, तुम सिर्फ अपने गेस्ट पे ध्यान दो। उस देव से जाके बात करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों का क्या, वो तो बात करते रहेंगे, जिसको जो बोलना है बोलने दो ना। अरे कोई कुछ भी कहेगा तो क्लियर तो करना पड़ेगा ना। कोई जरूरी नहीं है विजय, मैं तुम्हें बार बार एक ही बात समझा रही हूँ। बच्चों को समझाना इजी है, लेकिन तुम्हें समझाना इतना इम्पॉसिबल क्यों? और तुम जो कर रही हो वो क्या है? क्या तुम्हारी वजह से चिल्लाना पड़ रहा है मुझे? तुमने देखा नहीं कितने अच्छे से सोहा को देव रेडी करके लाया है, फिर भी तुम उसके पीछे पड़े हुए। तुम चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। स्टॉप इट विकी, तुम मेरी और मेरी फैमिली के बीच में मत आओ। एलिना, जैसे कि तुझे पता नहीं है कि सिचुएशन क्या है, बाहर में गई तेरी फैमिली, तू वहां नहीं जाएगी मतलब नहीं जाएगी। पर क्यों नहीं जाऊंगी? तुम सोना से मिल सकते हो, गोलू वहाँ पर जा सकते हैं, बुआ जी वहाँ पर जा सकती है, देव भाई वहाँ पर रह रहे हैं, और सोना भी नेक्स्ट वीक यहाँ पर आ रही है। सौरभ दादा का संगीत है, मेरे भाई का संगीत हो या कुछ भी हो, तू नहीं जाएगी मतलब नहीं जाएगी। मैं जाऊंगी विक्की। नहीं, तुम नहीं जाओगी अलीना। बुआ जी आप तो ऐसे मत कहिए। अलीना, मैंने आज तक तुम्हें उन लोगों के साथ रिश्ता रखने से, वहां जाने से कभी नहीं रोका, पर आज रोक रही हूं। पापा, ये सब बहुत सारे किसी दे रहे हैं। आई एम बोर्ड। पापा, हम लोग डांस करने चले? आपने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि हम लोग डांस करेंगे। मैं अपनी बेटी के साथ डांस करने का चांस कैसे खो सकता हूँ? चलो। आशा, मैं और पापा डांस करने वाला है। वेरी नाइस, लेकिन उससे पहले मेरे साथ 2 मिनट के लिए आओ ना। ओके। ये साड़ी तुम लाया है सुहा के लिए? जी। सुहा के लिए इतनी अच्छी ट्रेडिशनल ड्रेस लाए हो बंगाली, खुद ये क्या लफंगों की तरह घूम रहा है? प्रॉपर डेनिम्स पहने, मैंने जैकेट पहना है, धोती पहनना नहीं आता मुझे। अगर नहीं आती तो हमसे सीख लेते देव बाबू। तुमको क्या लगता है ये जो हम लोगों ने धोती पहनी हुई, हम लोग पागल हैं क्या? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। ये एक बंगाली फंक्शन है, यहाँ सब ट्रेडिशनल धोती ही पहनेंगे। देखिए मिस्टर बॉस, मेरे पास धोती नहीं है, तुम्हें कहाँ से पहनूं? तुम बंगालियों के घर में आए हुए हो, हमारे पास बहुत धोतियां स्टॉक में। आप चिंता मत कीजिए जवाई जी, आइए मैं पहनाता हूँ। लेकिन मुझे सुहाना के साथ। सुहाना कहीं नहीं जा रही है, आप चलिए मैं आपको। अरे नहीं, आइए आइए आइए। अरे यार, ये लो,
बोस मैंने कपड़े पहने हैं ना, इनमें क्या प्रॉब्लम है? देखो मेरे बेटे का संगीत फंक्शन है, तुम किसी कैंप में नहीं आए। लेकिन नो लेकिन अपनी रिस्पेक्ट तुमसे नहीं होती तो कम से कम हमारी रिस्पेक्ट के बारे में तो सोचो। और तुम्हारे लिए अगर ये पॉसिबल नहीं तो ठीक है, मैं बोल देता हूँ बाहर कि तुम्हारा पेट खराब हो गया, तुम्हारी तबीयत खराब हो गई, तुम नहीं आ सकते। मेरी बेटी मेरा वेट कर रही है, मैंने उसे प्रॉमिस किया है। तो ठीक है, पहनो धोती। लेकिन मैं धोती नहीं पहन सकता, मुझे पहननी नहीं आती। तो क्या हुआ, तुम तो देव दीक्षित हो, कुछ भी कर सकते हो। अगर नहीं पहनी जाती तो कोई बात नहीं, बाहर आने की जरूरत नहीं, मेरे गेस्ट नाराज नहीं हो जाएंगे। ऑल द बेस्ट। अच्छी पागल आदमी। तुमने बेटा इस परिवार के लिए बहुत बलिदान दिए हैं। तुम सच में इस परिवार की बहू हो और वो लोग नहीं चाहते कि हम में से कोई भी वहां जाए। यही कहकर उन्होंने मुझे वहां से निकाला था। बुआ जी, लेकिन मैं उस घर की बेटी भी तो हूँ ना। पर तुमने तो सारे रिश्ते तोड़कर इस घर के साथ रिश्ता जोड़ा था। अब तुम्हें इस परिवार के बारे में पहले सोचना चाहिए। ये तुम्हारे पति का घर है, तुम्हारा घर है लीना, तुम वहां नहीं जाओगी। मैं तो सिर्फ बस लीना, अब इस बारे में और कोई बहस नहीं करना। अजीब जबरदस्ती इन बंगालियों की। क्या है, क्या ये धोती तो है, कौन सा एवरेस्ट चढ़ना है? मिस्टर बोस मुझे मेरी बेटी से दूर नहीं रख सकता। अब बताता हूं मैं इसे कि देव दीक्षित चीज क्या है। यार ये तो कुछ और ही बन गया। क्या करूं, ऐसे तो नहीं जा सकता। अब एक ही रास्ता बचा है। एक्चुअली मन तो बहुत करता है लेकिन टाइम ही नहीं मिलता। एक सेकंड में अभी। हेलो, बड़े अजीब है तुम्हारे पापा। एक्सक्यूज मी, तमीज से बात करो। मैं यहाँ एक कमरे में बंद हूँ ये धोती के साथ, और तुम्हें तमीज की बड़ी है। धोती के साथ? मैं यहाँ अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करने आया हूँ, धोती के साथ नहीं। जब तक मैं स्टूपिड सी धोती नहीं पहन लेता तब तक अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकता। ओह, सो द ग्रेट मिस्टर देव दीक्षित एक धोती से हार मान गया? देव दीक्षित किसी से हार नहीं मानता। तो फोन क्यों किया? क्योंकि अब तुम यहाँ आओगी और मुझे इस धोती से बाहर निकालोगी। I mean, इस प्रॉब्लम से बाहर निकालोगी। तो क्या द ग्रेट मिस्टर देव दीक्षित मुझसे हेल्प मांग रहे हैं? हेलो, कौन सी हेल्प? मैं तुमसे कोई हेल्प नहीं मांग रहा हूँ, तुम यहाँ आओ। ओके, फिर लड़ते रहो, मुझे बहुत काम है। ओके, बाय। एक सेकंड प्लीज प्लीज सोनाक्षी। क्या क्या कहा तुमने? तुम अभी यहाँ आओगी और मुझे ये धोती पहनाओगी। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। ओके, अगर तुम अभी 10 गिनने तक यहाँ नहीं आई तो मैं ऐसे ही बाहर आ जाऊंगा बिना कुछ पहने। फिर अगर ये पार्टी स्पॉइल हो गई तो तुम मुझे मत कहना, जिम्मेदार तुम ही होगी। अपनी धमकी अपने पास रखो और मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। ये धमकी नहीं है, मैं 10 तक गिन रहा हूँ, उसके बाद मैं बाहर आ जाऊंगा। फिर जो भी होगा उसके लिए तुम खुद रिस्पॉन्सिबल होगी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देव, देव, देव। रोनिता की मम्मी पापा कुछ जरूरी बात करने के लिए बुलाया है, रूम में बैठे। क्या जरूरी बात? पता नहीं, आई होप सब ठीक हो। आओ देखते हैं। बंद करो ये शो। हम लोगों ने आपसे कहा था कि हमें रोनिता के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। हम लोगों ने आपसे क्लियर कर दिया था कि हम सब इन चीजों में बिलीव नहीं करते। अरे ना ना दादा, आप गलत समझ रहे हैं। ये तो बस वही ज्वेलरी है जो रोनिता शादी में पहनेगी। हमारे घर की पहली शादी है, इसीलिए हमने सोचा कि आप लोगों को दिखा के सजेशन ले ले। इसीलिए कहती हूँ कुछ बोलने से पहले सुनो। আমি তো মানা করেছিলাম कि ये सब इस ओकेशन पे लेके मत चलो, किंतु बीवी है सुनता किधर है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी पीए हूँ? हर काम मुझे ही बताते हो, किसी और को नहीं बुला सकते थे? किसको बुलाऊं? सौरभ को? या तुम बांध रही हो मेरी धोती? मैं क्या हर रोज ये धोती पहनती हूँ या पहनाती हूँ? मुझे नहीं आता धोती पहनना। मैं तुम्हारी पर्सनल स्टाइलिस्ट नहीं हूँ, मुझे यहाँ बुलाकर तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। कुछ और ट्राई करो।
मीनाक्षी, देव मुझे छोड़ो। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे धोती प्रॉब्लम में छोड़ के चली जाओगे? ये संगीत, ये धोती, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारे बाबा ने जबरदस्ती मुझ पे थोपा, और अगर मैं यहाँ इस कमरे में हूँ तो तुम भी यही रहोगी। देव मुझे छोड़ो, वरना क्या? ऐसे जिद मत करो, मुझे सीधे सीधे जाने दो, वरना देख। वरना क्या? लोग मेरा बाहर वेट करेंगे। मेरी बेटी मेरा नीचे वेट कर रही है। हमारी बेटी। चॉइस तुम्हारी है मिस बॉस। या तो यहीं रुको मेरे साथ इस रूम में, या तो मेरी हेल्प करो और हम दोनों नीचे जाएंगे। Enough of this boss family drama, बर्दाश्त नहीं कर सकता ये। अब अगर मैं अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकता तो तुम भी यहीं रहोगी, तुम भी उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करोगी। सौरभ से सब कुछ परफेक्ट है, बस थोड़ी सी स्माइल नहीं आ रही है तो क्या जबरदस्ती करूं? आओ, क्या कर रही हो तुम? स्माइल कराने की कोशिश कर रही हूँ, बस एक फोटो। नहीं करूंगा, पहले सबके सामने जोर से आई लव यू कहो तो ही स्माइल करूंगा, वरना नहीं। ये क्या जिद है सौरभ? सबके सामने इतने लोग हैं सौरभ, समझो ना। अच्छा, वैसे बड़ा बोल लेती हो, कोई बहाना नहीं चलेगा, जोर से आई लव यू बोलना पड़ेगा बस। अरे रे कहाँ 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 चले जा रहे हो हैं? लड़की मिल गई तो फैमिली को भूल गए। एक फैमिली फोटो तो बनता है। आओ। अरे पर शोना कहाँ है? शोना को बुलाओ। एक सेकंड, एक मिनट रुको, मैं बुला के लाता हूँ। तुम्हें मजाक लग रही है? सब मेरा नीचे वेट कर रहे हैं और मैं यहाँ तुम्हारे साथ फंसी हूँ। हाँ फंसी तो वो भी चारों तरफ से। अब अगर तुम चिल्लाओगी तो सब लोग भागे भागे यहाँ आएंगे और फिर तुम्हें और मुझे ऐसे देखेंगे तो, और अगर तुम नहीं चिल्लाओगी और यहीं रुकी रहोगी तुम्हें लोग ढूंढते ढूंढते यहाँ आ ही जाएंगे और फिर हम दोनों को ऐसे देखेंगे तो अच्छा लग रहा है तुम्हें ऐसे देख के? तुम्हारा मतलब क्या है कि अच्छा लग रहा है तुम्हें ऐसे देख के? कैसे? तुम्हें ऐसे मेरे साथ हैरान, परेशान, वरीड अबाउट योर आन बान शान। अब तुम्हारा क्या होगा मिस बॉस? डॉक्टर बोस फॉर यू मिस्टर अभद्र। शोना बेटा, सोचना भी मत। शो ठीक, यहाँ तो अंदर देव धोती प्रैक्टिस में लगा होगा। शोना यहाँ कैसे हो सकती? शोना, शोना बेटा। हाउ डेयर यू! एक तो मैंने तुम्हें बचाया, अगर तुम अभी चिल्लाती तुम्हारे बाबा यहाँ में ऐसे देख लेते तो तुम्हारा ही नाम खराब होता। थैंक्स बोलना चाहिए तुम्हें मुझे। फाइन, तुम्हारी हेल्प कर। स्मार्ट। अगर तुम गजरा बांधने के लिए इंटरनेट यूज कर सकते हो तो मैं भी धोती बांधने के लिए इंटरनेट यूज कर सकती हूँ। मैं तुम्हारे साथ टाइम पास नहीं करने आई हूँ। हाथ ऊपर करो और सीधे खड़े रहो। अंदर डालो इसे। ओके ओके फाइन।
आगे देखो। लो डाल लो। क्या कर रही हो? मैंने कहा ना सीधे खड़े रहो। तो मैं तो सीधा क्यों मिल रहे थे? खड़े रहो। परफेक्ट। जस्ट परफेक्ट। हाँ हाँ चलिए चलिए चलो 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 भाई, एक फोटो खींच लो जल्दी से। दादू मम्मा का वेट तो कर ले। अरे बेटा, जब तक मम्मा आएगी तब तक हम लोग फोटो खींच लेते हैं ना। एवरीवन रेडी? या अरे एक मिनट। सोना आ गई। आजा बेटा आजा। कहाँ रह गई थी? मम्मा अब आप भी आ गए, लेकिन पापा नहीं है, वो कहाँ है? अरे बेटा, पापा को आने में थोड़ा टाइम लगेगा है ना, और जब तक पापा आते हैं तब तक हम लोग अपनी फैमिली की एक फोटो खींच लें, अपनी फैमिली की। चलो चलो जल्दी करो भाई, पूरी फैमिली एक साथ है। पापा। हाँ दादा, अभी एकदम कंप्लीट फैमिली पिक्चर आज में है। पापा मैं आपका कब से वेट कर रही थी। सॉरी सोना, वो धोती बांधने में थोड़ा टाइम लग गया। पापा आप तो बंगाली पापा लग रहे हो। आई विश कि आप मिस्टर बोस होते। एंड आई विश कि आप मिस दीक्षित होती। चलो अब हम लोग साथ में फैमिली फोटो ले लेते हैं। तुमको किसने इनवाइट किया? ये फैमिली फोटोग्राफ हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो आप फैमिली फोटोग्राफ ले लीजिए, सुहाना और मैं अलग से बाद में खिंचा लेंगे। हाँ सुहाना। एक मिनट चलो। अरे भाई लो ना जल्दी, मुगले आजम बना रहे हो क्या? ओके स्माइल। सर मैम के कंधे पे हाथ रखिए, थोड़ा सा और पास आइए। ओके रेडी? देव बाबू शर्मा रहे तो मैं आ जाती हूँ। थैंक यू। सोहा चलो चलो उधर आ जाओ। हमेशा गलत टाइम पे आ जाता है। धोती बांधनी किसने सिखाई इसको? Listen you, जो भी मैंने किया अपनी फैमिली की वजह से किया, उन पे प्रेशर बिल्ड हो रहा था। अपना गलत आइडिया मत लगा लेना। हेलो, जो भी किया तुमने खुद किया, करती खुद हो और इल्जाम बाकियों पे लगाती हो। इसे प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है। मुझे प्रिटेंड करने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, मतलब तुम मानती हो कि तुम्हें मेरा तुम्हारे कंधे पे हाथ रखना अच्छा लगा? अच्छा तो मुझे तोयमाच भी लगता है, लेकिन तुम्हारा हाथ इससे मच्छी का कांटा। संभाल के मिस बॉस, कहीं ये कांटा चुभ ना जाए। मैं अभी आती हूँ। अरे अरे बाबू की होला? होला नहीं की होलो। हाँ हाँ वही होलो। लेकिन हुआ क्या? देव बाबू, मैं यहाँ रोमांटिक सेटिंग करने की सोच रहा हूँ, लेकिन ये रोनिता, उसके मुंह से एक वर्ड नहीं निकल रहा। सबके सामने इतनी कॉन्शियस हो जाती है, कुछ बोल ही नहीं पा रही है। मैं तो उसे सिंपल कहा कि सबके सामने मुझे आई लव यू बोल दे, पर अरे यार यही तो प्रॉब्लम है लड़कियों का। रोमांस करना भी चाहती है और नहीं भी चाहती है कि सब कुछ लड़के ही करें। लेकिन इस बंगाली शादी में मैं नॉर्थ इंडियन तड़का जरूर लगाऊंगा। रोमांस अपने आप आ जाएगा। जस्ट वेट एंड वॉच। पक्का? तो मजा आ जाएगा। थैंक यू। हेलो। अच्छा सुन यार, तुम दोनों की इस पार्टी को बहुत ज्यादा जरूरत है। इससे ज्यादा बोरिंग संगीत मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा। ओके ग्रेट, आई ओ यू अ बिग वन। थैंक यू। अब आएगा मजा।
Ladies and gentlemen, can I have your attention please? ये भी कोई संगीत होता है? ये संगीत बिल्कुल भी संगीत जैसा नहीं। इतनी देर से म्यूजिक बज रहा है और कोई डांस नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं। इस संगीत को थोड़ा और स्पेशल बनाना पड़ेगा, उतना ही स्पेशल हमारे स्पेशल जोड़ी की तरह, रोनिता और सौरभ। एक मिनट, ये बंगाली फंक्शन है, यहाँ पे बंगाली म्यूजिक ही बजेगा, ये फालतू का शोर शराबा नहीं होगा। तुम्हारा हो गया हो तो आ जाओ नीचे। अरे दादा सुन तो लो, वो क्या बोल रहे हो? और इस संगीत की शुरुआत करेंगे मेरे स्पेशल गेस्ट द जाट एंड जुगनी। सो प्लीज वेलकम बिट्टू एंड मुन्नी। Are you ready guys? DJ, hit the music. भाई ये क्या तमाशा चल रहा से? तकरार भी हो रही से और प्यार भी हो रहा से। बिट्टू मिल गया मुन्नी से, कुर्ता फंस गया चुन्नी में, उस पे अखियां लड़ गई रे, ओए होए क्या कहना। छोरे में फुल एटीट्यूड, छोरी कूल कभी कभी रूड, दोनों का है डिफरेंट मूड, ओए होए क्या कहना। मैन करंट यूं लगा, इश्क की पावर हो गई दुगनी, ओए मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई जाट की जुगनी, ओ मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई जाट की जुगनी, मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई जाट की जुगनी, ओ मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई जाट की जुगनी। What a performance, guys! इसे कहते हैं विस्फोटक परफॉर्मेंस। आप कुछ सबसे कहना चाहेंगे? अरे जरूर जरूर। तो भाई बस इतना कहना चाहूंगा कि बिट्टू, थारे बिट्टू का यही विश्वास है कि सच्चा प्यार वही इसमें हैप्पी एंडिंग हो। अब भाई प्यार में तकरार तो होती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि भी रिश्तों में खटास आ जाए, हैं? अब यही बात देख लो, दुनिया कहती है कि हीर रांझा लैला मजनू की लव स्टोरी ग्रेट्स है, मन्ने तो इस बात से कतई हेट्स है। इश्क में जान देना कौन सी बहादुरी है? अरे सच्चे आशिक तो आग लगा देते हैं इश्क में। हाँ तो भाई 100 बात की वो बात है कि सच्ची लव स्टोरी हो जिसमें हैप्पी एंडिंग हो। क्यों? लेकिन एक लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होने के लिए उसे कई मुश्किलों से होकर गुजरना पड़ता है, और ऐसी ही एक विस्फोटक लव स्टोरी हमारी भी है। क्या होगा बिट्टू और मुन्नी की लव स्टोरी का, जानने के लिए देखिए जाट की जुगनी। सौरभ एंड रोनिता, कंग्रेचुलेशंस एंड ऑल द वेरी बेस्ट। भाई बहुत बहुत बधाई, और याद रखना हैप्पी एंडिंग लव स्टोरी। थैंक यू सो मच। बहुत मजा आया भाई, बहुत मजा आया। जोरदार तालियां हो जाए बिट्टू और मुन्नी के लिए। शुरुआत तो बहुत ही अच्छी थी, अब देखना है कि हमारा अगला परफॉर्मर कौन है। मिसेस चैटर्जी, प्लीज कम ऑन स्टेज। डीजे हिट द म्यूजिक। अब अगली परफॉर्मेंस है बहुत ही स्पेशल कपल, दूल्हे और दुल्हन के मम्मी पापा की। मिस्टर एंड मिस बोस प्लीज, और रोनिता के मम्मी पापा भी प्लीज। इधर है मम्मी। जब तक मैं मम्मी को ढूंढता हूं तब तक प्लीज मिस्टर एंड मिस बोस।
वॉशरूम ढूंढ रही थी। नीचे आपका वेट कर रहे हैं सब लोग। नेक्स्ट डांस आप ही का है। ओह है डांस। तुम चलो, मैं बस आती हूँ। वॉशरूम यहाँ है। थैंक यू। खूब भालो, सब लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अरे देव बाबू, ये आप ही का डिपार्टमेंट है, आप संभालिए प्लीज। सॉरी फॉर द डिले गाइस। अब बारी है सबसे स्पेशल कपल के इस रात की, जो है सौरभ एंड रोनिता। लेकिन इस ग्रैंड फिनाले में एक ट्विस्ट है। आज रोनिता को अपने दिल की बात सौरभ से कहनी हो, वो भी सबके सामने। नाना सौरभ प्लीज, मैं सबके सामने नहीं कर सकती, प्लीज। रोनिता, डरने की कोई बात नहीं। पता है, इस दुनिया की सबसे स्पेशल चीज है प्यार। और कहते हैं कि जो इंसान प्यार में होता है वो किसी से नहीं हार सकता। जब भी आप किसी से प्यार करते हो तो बिना हिचकिचाहट के कह देना चाहिए, फिर चाहे वो अकेले में हो या सबके सामने। सही कहा ना मैंने? यस, लेकिन रोनिता ये सब समझ नहीं पाएगी, तो आप ही उसे सिखा दीजिए ना देव बाबू। इजहार इश्क वर्ड थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से मैं कह रहा हूं कि अपने दिल की बात बताने में कोई मुश्किल नहीं होती। सबसे आसान चीज है, क्योंकि आप क्या कह रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप किसके लिए कह रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। बल्कि वो इंसान आपके लिए इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट इंसान होना चाहिए। तो ठीक है, पहल मैं करता हूं, आप मुझे फॉलो कीजिए। ओके? अपनी पूरी लाइफ में मैंने सिर्फ एक ही लड़की से प्यार किया, और इतना किया कि शायद ये पूरी जिंदगी कम पड़ जाए, लेकिन मेरा प्यार कम नहीं होगा। मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं। मेरे लिए वो राजीव चौक में मिला एक परफेक्ट पार्किंग स्पॉट की तरह है, लो नेटवर्क एरिया में फ्री वाईफाई की तरह है, जून की तिलमिलाती गर्मी में एक ठंडी छांव लाने वाले बादल की तरह है, कड़ी मेहनत के बाद 8 घंटे वाली सुकून की नींद की तरह है। वो मेरे लिए क्या है शायद मैं लफ्जों में बयान भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसे महसूस कर सकता। I love you, सुहाना। I love you too, पापा। पागल आदमी। तो देखा आपने, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। इसीलिए कह रहा हूं कि अपने दिल की बात को ज्यादा देर तक दिल में नहीं रखना चाहिए, बता देना चाहिए। Are you ready? DJ, music please. भी पता तो होगा कि मेरे दिल में क्या है, चलो कहे देते
I love you. I love you too. जब तक हमारे नेक्स्ट परफॉर्मर आते हैं तब तक एवरीवन ऑन द डांस फ्लोर, कम ऑन गाइस। আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমি তোমাকে थप्पड़ मारूंगी। अभी टाइम मिला तुम्हें? क्यों? एकदम परफेक्ट टाइम पे तो आया। जब तक हीरोइन कहीं फंसी ना हो तब तक हीरो की एंट्री बेकार है। ना मैं करता हूँ। I am impressed. मुझे पता ही नहीं था कि बंगालीज भी इतना फन कर सकते हैं। That was amazing. अब मुझे पता चला क्या? तुझे इस आदमी से इतनी मोहब्बत क्यों हो गई थी। एकदम गुस्से वाला, पागल है, सुपर बहुत है, लेकिन इसका दिल भी एकदम साफ है। His heart is in the right place, सोना। सभी का दिल एक ही जगह होता है। थिंग इज, इस इंसान का पागलपन हर जगह है, इसलिए इट्स इम्पॉसिबल टू लिव विद हिम। पता नहीं। क्या पता नहीं? अभी तक पता नहीं तुम्हें? डोंट वरी, और जल्द पता चल जाएगा। तो सच में इससे इतनी नफरत करती है? मैं उससे कुछ भी नहीं करती। मैं स्टूपिड नहीं हूँ। 7 साल बाद सही तुमने मेरी मन की बात तो पढ़ ली। क्या बोल रही हो तुम? सब देख रहा हूँ मैं। तुम क्या कह रहे हो? मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा। प्लीज ऐसे प्रिटेंड मत करो कि तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तुम्हें सब पता है मैं क्या कह रहा हूँ। ओह अच्छा, तो तुमने फिर से कुछ अज्यूम किया होगा और फिर यहाँ बकवास करने आए हो, है ना? ये तो तुम्हारी पुरानी आदत है। मैंने कुछ अज्यूम नहीं किया। जो भी हो रहा है मेरी आंखों के सामने हो रहा है। जो कहना है साफ साफ कहो। अगर साफ साफ नहीं कह सकते हो तो दंगे। सोनाक्षी, मैं सब देख रहा हूँ तुम्हारे और You know what? तुम्हें जो करना है वो करो। मैं कुछ नहीं कहने वाला। सॉरी। ना ही मैं तुम्हारा ब्रो हूँ और ना ही तुम सॉरी हो, लेकिन हाँ बहुत जल्दी बहुत ज्यादा सॉरी फील करोगे। इसे क्या हुआ? मैंने कहा ना, पागलपन, मैडनेस। देख लिया? मैं उसे इतनी इंपॉर्टेंस कैसे दे सकता हूँ? मुझे छोड़ के गई थी और मैं गोलू, सरप्राइज कर दिया ना। बेस्ट सरप्राइज था। लेकिन तू आया कैसे? मुझे दादू ने भेज दिया आपके पास। बड़ी दादी तो जाने ही नहीं दे रही थी, लेकिन दादू ने मुझे चोरी छिपे यहाँ भेज दिया। मैं आपको बहुत मिस कर रहा था ना। मैं भी तुझे बहुत मिस कर रहा था। तो आप इससे रो रहे थे? नहीं, ये तो तू आया है, खुशी के आंसू है। वैसे भी यहाँ पे सिर्फ पोस्ट टीम है ना, और इसलिए मैं थोड़ा अकेला फील कर रहा था। लेकिन अब तो आ गया ना, अब तो हमारी टीम भी बन गई है। अब देख हम कैसे पोस्ट टीम की छुट्टी करते हैं। चल आजा, आराम से। अच्छा था बाबू, हम लोग चलते हैं। जी, हमने बहुत अच्छा प्रोग्राम करवा दिया, बहुत मजा आया। थैंक यू। दादा एकदम ठीक बोल रहे हैं, कीप इट अप। थैंक यू। चल जूनियर,
भूख लग रही होगी ना तुझे, कुछ खाते हैं, आजा। यमी ना? हाय। वैसे हमारे एक गेस्ट थोड़ा लेट हो गए, वरना पार्टी बहुत अच्छी थी। अब सुहाना की ड्यूटी अंकल हो ना? यस। और आप? मेरा नाम गोलू है। हेलो गोलू। वैसे आपका नाम थोड़ा फनी है ना, ज्योति, नोटी, कोटी, पर स्टेज पे तो ये बटुआ है। यस, यू आर राइट। सुहाना की मॉम और मैं बचपन के दोस्त हैं। पता है, मैं और बिक्सा ने आपको जब सुहाना के साथ फर्स्ट टाइम देखा था तो हमें लगा था अब उसके पापा हो। हेलो गोलू। पता है, मैं और बिक्सा ने आपको जब सुहाना के साथ फर्स्ट टाइम देखा था तो हमें लगा था अब उसके पापा हो। ओए, ले खा 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 खा। रियली? कब देखा था, कहाँ देखा था? स्कूल में। ले ले। आपकी मेमोरी तो बहुत स्ट्रांग है। आपको पता कैसे चला कि मैं सुहाना का पापा नहीं हूँ? चुपचाप खा, खाते खाते बात नहीं करते। बहुत इजी था, इतना स्ट्रांग और कूल है कि उन्हें कुछ भी पता करना होता है। पेट को स्पाई बेचते हैं। स्पाई? नॉट बैड। वैसे आपकी पिक्चर बहुत स्ट्रांग है। यस, वो तो है। हम भी कंफ्यूज हो गए थे आपको देखकर, पर सुहाना ने बताया कि उसके तो कोई पापा ही नहीं है। गुन्नी, जी आई। इसे सुहा के पास ले जाओ, जाओ सुहाना के साथ खेलो। बाय गोलू। बाय। वैसे गोलू काफी क्यूट है। डोंट वरी देव, गोलू ने ऐसा कुछ नहीं बताया जो मुझे पहले से नहीं पता था। वैसे मैं इस बारे में तुमसे बात करने नहीं आया था। तो फिर मैं भी यहाँ तुमसे बात करने नहीं आया। बात वही तो है ना देव कि तुम यहाँ पे आए। लिसन, मैं तुम्हें सिर्फ यहाँ ये बोलने आया था कि तुमने जो यहाँ आने का फैसला लिया है बहुत ब्रेव था। हम मर्द लोग ना हमेशा औरतों से सुपीरियर बनने की कोशिश करते हैं, हमेशा प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि हम लोग बेहतर हैं। लेकिन जितनी हिम्मत अपना घर बार, अपना सब कुछ छोड़ के किसी और के घर को अपना बनाने में लगती है ना, हम मर्द लोग कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन देव, तुमने वो हिम्मत दिखाई। अपना घर छोड़ के तुम सेव इट। ओके, सब जानते हैं कि मैंने ये क्यों किया है। मैं सुहाना से बहुत प्यार करता हूँ, इतना प्यार कि मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। That's it. वैसे मुझे तुमसे कुछ पूछना था। Are you sure तुम्हारे यहाँ आने की वजह? दीदी प्लीज प्लीज शांत हो जाइए। आंटी जी, आप रो क्यों रहे हो? दीदी हमें दिखाने के लिए रोनिता की शादी के जेवर लाई थी, रूम में ही रखा था सोना, पता नहीं वहाँ से कैसे गायब हो गया। लेकिन यहाँ पर तो सब पहचान के ही लोग हैं, तो फिर कहाँ गए? रोनिता की शादी कैसे देंगे? तुम्हारा प्रोविडेंट फंड वो तोड़ के ये सब गहना बनाया था, जितनी जमा पूंजी थी सब इस गहना में डाल दी। इकलौती बेटी को खाली हाथ कैसे विदा करेंगे? दादा, कहीं घर के किसी नौकर? नहीं दादा, ऐसी बात नहीं है। गुन्नी है घर में और वो ऐसा नहीं कर सकती। আমি তোমাকে আগেই বারণ করেছিলাম कि घर के गहने लेकर बाहर मत निकलो, किंतु तुम ही तो सुन रही ना। घर में इतना सारा सामान पड़ा हुआ है, कुछ भी गायब नहीं हुआ। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि ज्वेलरी कैसे गायब हो गई। वहाँ आपको ध्यान रखना चाहिए, ताला मार के रख देती वहाँ। घर में इतने सारे लोग हैं, इंपॉर्टेंट सामान है, कोई तो होना चाहिए था वहाँ देखने के लिए। सौरभ बेटा, हमारे गेस्ट कोई सड़क छाप लफंगे नहीं है, सब फैमिली के ही मेंबर हैं। फिर भी रोनिता की ज्वेलरी दिखाई ना बाबा, और मैंने कहा था इतने सारे लोगों को बुलाने की क्या जरूरत थी? सौरभ, यहाँ जो भी आया था हमारे संगीत में ही आया था, सबने एंजॉय भी किया। जो हुआ बहुत अनफॉर्चुनेट था, लेकिन ऐसा कहने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ सब लोग मेरे लिए आए थे, मेरे संगीत में आए, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। आंटी जी, आप टेंशन मत लीजिए, जितनी भी ज्वेलरी गई है उसकी भरपाई मैं करूंगा। अरे ना 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 ना, ये सब तुम अपना सर पे क्यों लेंगे? बेटा सुनो, देखो ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है। सौरभ जो कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है, ये हमारा भी प्रॉब्लम है। ना ना बिजय दा, কি বলছেন?
हम लड़की वाले हैं, इसके बजाय कि हम आप लोगों को कुछ दें, हम आप लोगों से ले। इसमें लड़की वाले लड़के वाले ये कहाँ से आ गई बात? अब हम सब एक ही फैमिली के हैं। अगर हम आपके प्रॉब्लम्स में साथ नहीं देंगे आपका, तो क्या फायदा? मैं चाय को लेकर आता हूँ। सौरभ सुनो, तुम अपने आप को जेम्स बॉन्ड समझते हो? हाँ, वो रोनिता की मॉम है, तुम उन पे शक कैसे कर सकते हो? सोनाक्षी, जब मैं उन्हें डांस के लिए ढूंढने आया तो उन्होंने कहा ना कि वो बाथरूम के लिए आई थी यहाँ पे। वो खुद की लाई चीज को गायब क्यों करेगी? अपनी स्टूपिड थियरी ना अपने पास ही रखो। मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों करे। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि कुछ गड़बड़ है। लिसन मिस्टर देव दीक्षित, ये मेरा घर है, मेरी फैमिली, और यहाँ पे सब बहुत खुश हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे शक की वजह से कोई भी प्रॉब्लम हो सके, और तुम्हारे पास कोई प्रूफ भी नहीं, तो तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे। Am I clear? मैं आप लोगों का किस तरह से धन्यवाद मैंने। हाँ दीदी छाड़ो ना, जो हुआ उसे भूल जाओ। अब हमें आगे की तैयारियों के बारे में सोचना चाहिए। और हमने जो भी कुछ किया है वो अपनी ही बेटी रोनिता के लिए किया है। थैंक यू सो मच पापा। चलो इनको बाहर कर छोड़ के। हाँ जाओ। माँ, मैं कितनी लकी हूँ ना कि मैं सौरभ की वाइफ बनके इतने अच्छे फैमिली में जा रही हूँ शादी करके। रुक रुक, मैं अपना पर्स भूल गई, मैं भी लेकर आती हूँ। मैं भी चलती हूँ आपके साथ। अरे तू रुक, अरे मैं बस गई और जल्दी आना। शायद ये ढूंढ रही ना। कमाल का दिन है ना आज का। चोरी हुआ सामान भी मिल गया और चोर भी। अब आप मुझे बताएंगे कि आपने ऐसा क्यों किया, वरना मैं अंदर जाके सबको सब कुछ सच सच बता रहा हूँ। ठीक है, योर विश। रुको, नहीं। ये आपके नकली आंसुओं से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो जाओ, जाके सबको सच सच बता दो। कम से कम तुम्हारे बता देने से मेरी बेटी को इस घर में तो नहीं जाना पड़ेगा। मतलब आप नहीं चाहती कि आपकी बेटी की शादी सौरभ से हो? रोनिता तो सौरभ के साथ बहुत खुश रहेगी, लेकिन रोनिता इस घर में कभी खुश नहीं रह पाएगी, क्योंकि इस घर में सौरभ की बहन सोनाक्षी रहती है। सोनाक्षी इसके बीच में कहां से आ गई? उसने क्या किया है? मेरी बेटी को इस घर में बेटी का दर्जा कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि इस घर की बेटी तो कभी इस घर को छोड़ के जाएगी ही नहीं। हमेशा सोनाक्षी और रोनिता के बीच में कंपैरिजन होंगे। सोनाक्षी ना बहुत कामयाब है, उसी के वजह से आज ये फैमिली इस मुकाम में खड़ी है। इस घर में उसी की चलेगी। मैं सोच भी नहीं सकता कि आप उस परिवार के बारे में ऐसा सोचती। हम ना मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, और जब अपने हैसियत से बड़े लोगों से आप रिश्ता जोड़ते हैं, आपको हमेशा लगता है कि कुछ हो गया तो वो लोग मेरी बेटी के साथ साथ हमें भी नीचा दिखाएंगे। इसलिए मैंने सोचा कि अगर इस घर से ये जेवर अगर चोरी होते हैं तो ये लोग हमेशा के लिए शर्मिंदा हो जाएंगे। सोनाक्षी भी मेरी रोनिता का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। आप कैसे बोल सकती हैं ऐसा सोनाक्षी के बारे में? आप जानती क्या है सोनाक्षी के बारे में या इस परिवार के बारे में? तुम तो जानते हो ना उसे, तुम्हारा तो दिल तोड़ा है उसने, दुख के सिवा दिया क्या है उसने तुम्हें? बस, सोनाक्षी और मेरे बीच जो भी हुआ वो हमारा पर्सनल मैटर है। आपको उसके बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं। एक बात अच्छे से समझ लीजिए, इस परिवार के बारे में बुरा सोचा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जब मौका मिला तो एक बात और क्लियर कर देता हूँ, आपके और इस परिवार के बीच में देव दीक्षित खड़ा है। सोनाक्षी और मेरे बीच में कोई रिश्ता नहीं रहा, लेकिन मेरा रिश्ता इस परिवार से। यहाँ बेटी है मेरी, ये उसका परिवार है, और अगर मेरे परिवार के बारे में किसी ने बुरा सोचा भी तो उस इंसान के लिए मुझसे बुरा और कोई नहीं होता। और रही बात इस ज्वेलरी की, ये कल इसी घर में पाई जाएगी। उसके बाद सोनाक्षी की माँ आपको कॉल करेगी, आप उन्हें थैंक्स बोलेंगे और चेक लौटाएंगे। देव, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? आपकी बेटी के लिए और सौरभ के लिए, क्योंकि वो सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं।
और मैं नहीं चाहता कि ये रिश्ता टूटे। प्यार तो पानी की तरह होता है, एकदम क्लियर, सब कुछ दिख जाता है, एक छोटी सी गंदगी भी। लेकिन आप नमक की तरह है, जो पानी में घुल तो जाते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते। लेकिन मैं आप जैसे लोगों की घटिया सोच की वजह से इस मीठे पानी को खारा नहीं होने दूंगा। जाइए अब यहां से। मैंने कहा था तुम लोगों से, कहा था कि यहाँ सब फैमिली मेंबर है, कोई भी बाहर वाला नहीं। और मेरी बात एक बार फिर से सच निकल गई, ये आदमी फैमिली मेंबर नहीं है, ये बाहर वाला है। ये रही देखो। बाबा, ये आपको कहाँ से मिला? देव दीक्षित, चुप क्यों खड़े हो? देव बाबू आप क्या बात है विजय? आशा, हमें पता ही नहीं था। हम लोगों के घर में एक चोर रह रहा है। इस आदमी ने रोनिता की ज्वेलरी चुराई है। हमने अपनी बेटी की शादी एक चोर से की है। विजय, कोई गलतफहमी हो गई हो। कोई गलतफहमी नहीं है, मैंने रंगे हाथों पकड़ा है इसे। आई नो तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन तुमने मेरी फैमिली के साथ ऐसे क्यों खेला? कभी एक बार सोचा भी नहीं कि दादा और रोनिता के रिलेशनशिप पर असर पड़ सकता है? ऐसे क्यों किया देव? हम सबको रोनिता की फैमिली के सामने बदनाम करने के लिए किया है सोना इस आदमी ने। सौरभ, तुम कहाँ जा रहे हो? बाबा, इस घर में मैं नहीं रह सकता, या तो मैं रहूंगा या ये। देव, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? क्यों इतना केयर दिखाया? वो पर्सनल ट्रेनर बन के घूमे, घर में फंक्शन है और सबके साथ में सबका ध्यान रख रहे हो, तो ये सब नाटक किया तुमने। सौरभ, मैं जानता हूँ जो मैंने किया वो माफी के लायक नहीं है, लेकिन तुम्हें यहाँ से जाने की कोई जरूरत नहीं। सौरभ वैसे भी कहीं नहीं जा रहा है, क्योंकि वो इस घर का बेटा है। सौरभ, मुझे नहीं पता मेरे सर पे क्या भूत सवार था, लेकिन मैं ये घर छोड़ के नहीं जा सकता। मैं जानता हूँ कि बस इनफ। इतनी घटिया हरकत करने के बाद तुम ये कह रहे हो कि इस घर को छोड़कर नहीं जा सकते? और क्या एक्सप्लेनेशन दिया था? मेरे सर पर भूत सवार था, ये कैसी एक्सप्लेनेशन हुई? सच सामने आने के बाद भी तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम यही रहना चाहते हो? मेरे फैमिली के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो तुम देव? इस बात को आगे बढ़ा के कोई फायदा नहीं। देव, तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। ये फैमिली मैटर, तुम ना ही पढ़ो तो अच्छा है। तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम इस फैमिली के मेंबर हो? इस फैमिली में चोर नहीं रहते, और ज्योतिन ने जो कुछ भी कहा है वही कहा है जो एक फैमिली मेंबर कहता है। देखिए, मैं जानता हूँ जो मैंने किया वो माफी के लायक नहीं है, लेकिन मैं यहाँ इस घर में सिर्फ अपनी बेटी के लिए, और मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा। That's fine. पता नहीं सुहाना मेरे बारे में क्या सोच रही है। इतनी सी बच्ची को बताऊं भी तो क्या बताऊं? कैसे समझाऊं कि मैंने जो किया क्यों किया? पापा, सुहाना, जो भी बाहर हुआ वो, ये आप क्या कर रहे हो? आपने बार आशा को यही सिग्नल किया था ना? उसके बाद आशा ने किसी से कोई बात नहीं की। पापा, मुझे पता है आप आशा को ज्ञान के बारे में बात करने से मना कर रहे थे। मुझे पता है मेरे पापा कभी चोरी नहीं कर सकते। आई नो माई पापा। सिर्फ आप ही मुझे पहचानते हो ऐसा लगता है। आशा, मैं बहुत स्मार्ट हूँ ना, इसीलिए आप लोग मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते। मुझे पता है आप दोनों कोई सीक्रेट शेयर कर रहे हो ना? सुहाना,
मुझे पता है कि आप कितने स्मार्ट हो। आपको ये भी पता है कि सीक्रेट किसी को बताते नहीं है। डोंट वरी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मम्मा को भी नहीं। ये थोड़ा टफ है पर ओके, आई प्रॉमिस। गुड गर्ल। अच्छा अब आप नीचे जाओ, मुझे आपकी दीदा से कुछ बात करनी। देव के बारे में सोच रही है? सोहा के बारे में सोच रही। उस पे क्या बीत रही होगी जिसे वो पापा बुलाती है, जिस पे जान छिड़कती है? क्या वो एक चोर है? देव से तू बात करेगी या मैं बात करूं? उसे बात करने से पहले मैं क्लियर होना चाहती हूँ। वैसे भी वो ऐसा कुछ क्यों करेगा जो उसे सोहा के नजरों में गिरा दे? वो देव दीक्षित है जतिन, उसे क्या जरूरत है चोरी करने की? पता नहीं सुना, लेकिन देव ने भी तो यही बोला ना कि उसे नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया। हाँ, लेकिन वो बहुत स्मार्ट है। वो ऐसी बातें क्यों करेगा? तूने देखा ना, इस पार्टी में वो बस सोहा को ही देखे जा रहा था और किसी से कोई मतलब ही नहीं है उसे। अपनी माँ तक को छोड़ के यहाँ पे रहने लगा सिर्फ सोहा के लिए। तो वो ऐसा क्यों करेगा? दिस इज नॉट पॉसिबल जतिन। आज इतने लोगों के सामने, सोहा के सामने उसने ये इल्जाम खुद पर ले लिया। वो मर जाएगा लेकिन सोहा के नजरों में चोर बनकर नहीं रहेगा। कुछ तो है जो वो हमसे छुपा रहा है। मैंने जो कुछ भी किया वो तुम्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। तुमने चोरी का इल्जाम अपने सर पे ले लिया। लोग तुम्हारे बारे में पता नहीं क्या बोल रहे हैं और मैं कुछ कह भी नहीं सकती देव। लोग क्या बोल रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुहाना मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचती। उसे पता है कि मैं चोरी नहीं कर सकता। आपको पता है कि मैं चोरी नहीं कर सकता। रही बात मिस्टर बोस और सोनाक्षी की, तो ऑलरेडी मुझसे नफरत करते हैं। सौरभ को सच ना ही पता चले तो बेटर है। और बचा कौन? जतिन। ये जतिन यहाँ पे कुछ ज्यादा ही नहीं रहता। उसे कोई काम वाम नहीं है क्या? तुमने मुझे कुछ बोलने क्यों नहीं दिया देव? क्या बोलती हैं आप? अब मिस्टर बोस से कह देती थी, वो गुस्सा हो जाते और फिर रिश्ता तोड़ देते। सौरभ का क्या होता? वो रोनिता से बहुत प्यार करता है। हाँ देव, लेकिन ये रिश्ता टूट जाता है तो सौरभ अपने बाबा को ब्लेम करता है, उनसे नफरत करने लगता है। बाबा रोनिता के माँ बाप से, रोनिता की पूरी फैमिली से नफरत करने लगता है। इससे अच्छा है कि वो दोनों मुझसे नफरत करें। मैं ये रिश्ता सिर्फ इसलिए नहीं टूटने दे सकता कि रोनिता की माँ थोड़ी इनसिक्योर है, वो अपने गहने खुद ही चुरा ले। पता नहीं देव, तुम ये सब कैसे कर लेते हो? तुम सत्य एकदम इम्पॉसिबल। तुम ही तो ठीक है, मगर आप इम्पॉसिबल तो मत कहिए। आप तो मिसेस बोस है ना, मिस बोस नहीं। अब मैं मजाक कर रहा था। ओके? बदमाश। आपको सब कुछ पता था कि रोनिता की मॉम ने? सबको सच पता होना चाहिए माँ। सोनाक्षी जो जैसा है उसे वैसे ही रहने दो, वही सही है। तुम मुझे मत बताओ कि क्या सही है और क्या गलत है। दादा रोनिता से प्यार करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ प्यार काफी होता है रिश्ता निभाने के लिए। सोनाक्षी तुम्हारे सच बताने के चक्कर में ये रिश्ता टूट सकता है, चीजें और बिगड़ सकती हैं। तुम बात का बतंगड़ मत बना। मैं बात का बतंगड़ नहीं बना रही हूँ देव। तुम्हें क्या लगता है कि शादी दो लोगों के बीच होती है? दो फैमिलीज के बीच होती है। जब फैमिलीज एक दूसरे को पूरी तरह से नहीं एक्सेप्ट करते ना, तो क्या होता है ये हम पहले देख चुके हैं। बात कही कुछ जाती है और समझी कुछ जाती है। हमेशा मन में यही डाउट रहता है कि हम में ही कोई कमी है, क्योंकि कोई किसी की परवाह नहीं करता, सब अपने बारे में ही सोचते हैं। सोनाक्षी तुम शोना, तो अभी इतनी बड़ी नहीं हुई है कि घर के डिसीजंस तू ले सके। सबके लिए क्या सही है ये मैं सोच के बताऊंगी। लेकिन मैं प्लीज अपने कमरे में जाओ। लेकिन आपको तो कहा ना, जो सबके लिए सही है वो मैं सोच के बताऊंगी। सोहा और गोलू तेरा वेट कर रहे हैं, प्लीज जाओ। हेलो माँ। कैसा है? वहाँ सब ठीक है? हाँ माँ, यहाँ सब कुछ ठीक है, तू चिंता मत कर। अच्छा, मैंने तुझे ये बताने के लिए फोन किया था कि मैं और भैया वैष्णो देवी जा रहे हैं दर्शन के लिए। तेरे यहाँ वापस आने से पहले वापस आ जाएंगे। वैष्णो देवी ऐसे अचानक से? भैया जिद कर रहे थे,
इसलिए मैंने सोचा तेरे लिए और सुहाना के लिए माता रानी से ढेर सारा आशीर्वाद मांग लाऊंगी। हाँ माँ, सुहाना के लिए सारी खुशियां मांग ले। मेरे लिए तो तेरे भगवान के यहाँ कुछ नहीं। क्या हुआ है? कुछ हुआ है क्या? कुछ छुपा रहा है मुझसे? हाँ? अरे माँ, मैं तुझसे कभी कुछ छुपा पाया हूँ क्या? याद है जब मैं बचपन में रोते रोते घर आता था तो मेरा चेहरा पढ़कर जान जाती थी कि मैं क्यों रो रहा हूँ। मेरा चेहरा देखकर मेरा मन पढ़ लेती थी। बेटा, माँ को अपने बच्चों का मन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बच्चों को दर्द होता है तो माँ का दिल दुखता है। मुझे पता क्या हुआ, बोल ना। अरे माँ, तू तो सीरियस हो गई। तू अच्छे से जाके दर्शन कर ले। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो तेरा बेटा नहीं संभाल सकता। और मेरा ख्याल रखने के लिए तेरी पोती है ना यहाँ पर। अगर देव तो मैंने कहा ना, सब ठीक है। मान लेती हूँ बेटा। कैसी है सुहाना? बहुत अच्छी, इस दुनिया में सबसे अच्छी। मेरे देव की बेटी अच्छी होगी ना? उसे मेरा प्यार देना, खूब सारा आशीर्वाद देना है। हाँ माँ, अब बस कुछ ही दिन और बचे और फिर मैं उसे लेके वहां आ जाऊंगा तेरे पास। हाँ बेटा, खुश रह, मैं रखती हूँ। दो परिवार के बीच विश्वास होना चाहिए। जब विश्वास होता है ना तो फिर झूठ के लिए कोई जगह नहीं रहती। और झूठ और ये सब हम पहले देख चुके हैं। जब फैमिलीज एक दूसरे को पूरी तरह से नहीं एक्सेप्ट करते ना तो क्या होता है ये हम पहले देख चुके हैं। बात कही कुछ जाती है और समझी कुछ जाती है। अक्षय, तुम मेरी माँ के बारे में, मेरे घर के बारे में ऐसे बात नहीं कर सकती। तुमने मुझे हाथ क्यों लगा? चुप रहो, बहुत बोल लिया तुमने। अब मैं बोलूंगा और तुम सुनोगी। क्या कह रही थी तुम? ट्रस्ट, धोखा, झूठ। मैं सोनाक्षी बोस, मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि मैं स्टूपिड नहीं हूँ, सब कुछ समझता हूँ। तुमने कोई नाम नहीं लिया, लेकिन तुम मेरी माँ पर इल्जाम लगा रही थी ना। ये घर तुम्हारा है, इसका मतलब ये नहीं है तुम कुछ भी कहोगी। You're right, मिस्टर देव दीक्षित। मैंने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन तुमने तो सब एज्यूम कर लिया। कहीं ये बातें सच तो नहीं है? चुप करो। इस सच झूठ का नाटक करके तो मेरे घर वालों पे ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकती। मुझे एक्चुअली ना सच बोल देना चाहिए था। सौरभ और रोनिता की शादी तुड़वा देनी चाहिए। यही चाहती थी ना तुम। सौरभ ये डिजर्व नहीं करता, लेकिन तुम यही डिजर्व करती हो। Just shut up! You shut up! बहुत बड़ी बिजनेस वुमन समझती हो ना अपने आप को। बहुत पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, फेमिनिस्ट। ऐसी बिल्कुल नहीं हो तुम। पता है तुम एग्जैक्टली वही बन चुकी हो जिससे तुम नफरत करती हो। तुमसे रिश्ते जुड़ते हुए देखे क्यों नहीं जाते? बस ये सच की आड़ लेके तुम सौरभ और रोनिता का रिश्ता भी तोड़ना चाहती थी। ये भी नहीं सोचा कि सौरभ के लिए ये रिश्ता कितना इंपॉर्टेंट है, कितना जरूरी है। मेरी फैमिली के बारे में तुम्हें कुछ बोलने का हक ही नहीं है। और रही बात मेरी, जो सहता है ना उसको ही समझ होती। तुम मुझे ये लेक्चर देना बंद करो। हाँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ? कितना कुछ सहा है ना तुमने। हमारे बीच जो भी हुआ वो सब मेरी गलती थी। तुमने तो कुछ किया ही नहीं था, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से जो गलत है वो गलत है। हद से ज्यादा चुप रहो तुम। बुरा लग रहा है सुनने में? सुना नहीं जा रहा? अरे मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। इसी बहाने तुम्हारे अंदर का थोड़ा जहर बाहर आ जाएगा। खोखली हो चुकी हो तुम। पता है तुम क्या बन गई हो? तुम वो सालों पहले वाली देव दीक्षित बन गई हो जिसे मैं पीछे छोड़ आया हूँ। तो मुझे तुम पर गुस्सा भी नहीं आता है, तरस आता है। I feel sorry for you. मुझसे ऐसे बात कैसे कर सकता है? हाँ? खुद की तो गलती मानता नहीं है। मुझसे कहता है कि मैं उसकी तरह बन गई हूँ। आमी, तुम आके जी शराब लिसन टू मी। मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगी, उसका सही सही जवाब देना। ओके। तुम कितने सालों से मुझे जानते हो? जितने साल से तू मुझे जानती है। क्या मैं बदल चुकी हूँ? मतलब क्या मैं वो सोनाक्षी बोस नहीं हूँ जिससे तुम पहले मिले थे? सोना, जब मैं तुझसे पहली बार मिला था ना, तुझे सोनाक्षी बोस बोलना भी नहीं आता था। 2 साल की थी तू। चेतन, आई एम सीरियस। बताओ, क्या मैं पिछले 7 साल में बदल चुकी हूँ? क्या हुआ? देव ने फिर से कुछ कहा? जो मैं पूछ रही हूँ बताओ ना। नहीं सोना, मुझे नहीं लगता कि तू बदल गई है। छोटे मोटे थोड़े बहुत चेंजेस तो सबकी लाइफ में आते हैं ना, तेरी लाइफ में भी आया है।
जैसे तू ज्यादा मैच्योर्ड हो गई है, तूने अपने साथ साथ अपनी फैमिली को संभाला है, सोहा को बड़ा किया है। बट ये सारे तो अच्छे चेंजेस है, इसमें गलत क्या है? अब बताएगी बात क्या है? देव, बहुत मुश्किल हो रहा होगा ना अपनी दुनिया छोड़कर एक नई दुनिया में कदम रखना। देखिए, अगर आप ये बताने आई हैं कि आपकी बेटी कितनी महान है तो प्लीज अभी नहीं। देव, ना तो मैं शोना के लिए माफी मांगने आई हूँ और ना ही ये प्रूफ करने आई हूँ कि उसने जो कहा था वो सही था या गलत। फिर आप मेरे से क्या चाहती हैं? मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहती हूँ, करोगे? बोलिए। तुमने ये कहावत सुनी होगी ना कि आईना कभी झूठ नहीं बोलता। ये बिल्कुल सही है, लेकिन आजकल की फास्ट लाइफ में हमें टाइम ही कहाँ मिलता है कि हम अपने आप को फुर्सत से देखें, समझें और अपने बारे में कुछ चीजें नोटिस करें। इसलिए हमारे जो आसपास के लोग होते हैं ना, वही हमारे आईने बन जाते हैं और हम चाहते हैं कि जैसे हम अपने आप को देखते हैं और समझते हैं, वो भी बिल्कुल हमें वैसे ही समझे। आप जो भी बोल रही हैं बहुत खूबसूरत है। I'm sure आपकी नॉवेल बहुत अच्छी होगी, लेकिन इससे हमारी सिचुएशन का क्या लेना देना है? जब हमें इतना वक्त लग जाता है अपने आप को समझने में, तो हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर लें कि लोग हमें देखते ही समझ लें? थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा ना उन्हें भी। इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें और शोना को भी थोड़ा सा... I knew it. आप सोनाक्षी के बारे में ही बात करने आई हैं। I'm sure आप जो कह रही हैं वो सही है, लेकिन इस वक्त में बात करने के लिए तैयार नहीं। I'm sorry. देव, I understand. तुम दोनों के लिए सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट रही होगी और शोना भी अपनी लड़ाई अकेली लड़ी है। उसने खुद डिसाइड किया था अपने आप के लिए, उसने खुद डिसीजन लिया था मुझसे दूर होने का। और सिर्फ उसने लड़ाइयाँ नहीं लड़ी, मैंने भी बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं हमारे अलग होने के बाद। इसीलिए आई डोंट केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या फील कर रही है, क्या सोच रही है। सच बात ये है कि हमने एक दूसरे को सिर्फ दर्द ही दिया। और सच कहूँ तो अब इसकी आदत हो गई। ना ही मुझ में ताकत है और ना ही इंटेंशन उसे माफ करने की, उसकी गलतियों के लिए। अगर होती तो सिचुएशन कुछ और ही होती। अगर कुछ गलत नहीं है तो देव ने मुझसे ऐसे बात क्यों की? उसने कहा कि मैं उसकी तरह बन गई। उसे मुझ पर तरस आ रहा है, मुझ पर जतिन। वो ऐसे मुझसे कैसे बात कर सकता है? वो आदमी जिसने मुझे अकेला छोड़ दिया, पलटकर मेरी तरफ देखा भी नहीं, वो ऐसे मुझसे कैसे बात कर सकता है? वे देव दीक्षित जैसे बिल्कुल भी नहीं हो जाते। तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? कुछ तो बोल। सोना, तू क्या कर रही है? तू ऐसे सोच के उसको वही दे रही है जो वो चाहता है। तू कमजोर नहीं है, बहुत स्ट्रांग है तू। तू खुद को क्यों उसे अफेक्ट करने दे रही है? वो जो करता है, जो कहता है, उसे कहने दे। जस्ट इग्नोर। नहीं सोनाक्षी, तुम ना बिल्कुल 7 साल पुरानी देव हो गई। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। Okay, I will try. देखा, वो अभी से हार रहा है। Because that is like my Sona. चल, गुड नाइट। माँ, देव, तू वापस आ गया? अभी तक तो दिन भी नहीं पूरे हो। अपनी माँ के लिए आ गया बेटा। सुहाना को लाया है ना साथ में? माँ एक्चुअली वो... दादी। सुहाना, मेरा बच्चा। माँ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। एक्चुअली सुहाना इस घर में नहीं रहना चाहती, इसीलिए मैं... देव, ये तू क्या कह रहा है? ये सुहाना का अपना घर है, इसे यहाँ रहने में क्या तकलीफ हो सकती है? सुहाना इस घर में नहीं रहना चाहती, और अगर ये यहाँ नहीं रहना चाहती तो मैं इसे फोर्स नहीं कर सकती। माँ, तू जानती है ना सुहाना मुझे कितनी देर बाद मिली। अब मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, इसलिए सोनाक्षी और मैं एक अलग घर में रहेंगे जहाँ हम सुहाना का ख्याल रख सकें। तू चिंता मत कर, मैं आता जाता रहूंगा यहाँ पर। आते जाते रहोगे तो अब मुझे अपने बेटे और पोती से मिलने के लिए इंतजार करना होगा। वक्त देखकर फोन करके आना जाना होगा। आखिर जिस बात का मुझे डर था वही हुआ ना। माँ, तू ही बता ना, हमारे पास ऑप्शन क्या है?
सुहाना का ख्याल तो हम दो को ही रखना पड़ेगा और किसी ना किसी को तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा ना, इसीलिए मैं चलता हूँ। चलो सो। क्या हुआ ऐश्वरी, ऐसे झटके से क्यों उठी? तू बैठे बैठे सो गई थी क्या? हाँ भाई, अरे मैं कब से तुझे उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या हुआ? भैया, मैंने बहुत बुरा सपना देखा। मैंने देखा कि देव और सुहाना सोनाक्षी के साथ अलग घर में रहने गए। भैया, दिन का सपना था जो टूट भी गया। ईश्वरी, तेरा देव तेरे पास है, ऐसे घबराते नहीं। पर भैया, मैं अपनी खुद ही सुहाना के बगैर भी नहीं जीना चाहती। चिंता मत करना ईश्वरी, देव ऐसा नहीं होने देगा। देख, जब हम लौट के आएंगे ना, तो उससे पहले ही देव सुहाना को यहाँ लेके आ जाएगा। फिर तू, तेरी पोती, तेरा बेटा सब साथ में रहना। मैं जाने से पहले एक बार देव और सुहाना से मिलना चाहती हूँ भैया। तेरा इतना ही मन है तो जाने से पहले एक बार मिल लेना। चल, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। अरे आशा दी, नमस्कार, अंदर आइए ना। नहीं नहीं, मैं अंदर नहीं आऊंगी। आप 2 मिनट बाहर आ जाइए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। दरवाजा लगा दीजिएगा। কি হলো? आप मने ताड़ा दिया मैं जानी, ज्वेलरी चोरी नहीं हुई थी। आपने जानबूझकर वो पर्स वहाँ फेंक दिया था। मैंने आपकी और देव की बात सुन ली थी। एक्चुअली मैंने नहीं, मैं आपकी सफाई सुनने नहीं आई। मैं बस इतना कहने आई हूँ कि मुझे बहुत दुख हुआ। बेटी की माँ मैं भी हूँ। शादी के पहले हो या शादी के बाद, माँ की चिंता तो कभी कम नहीं होती। अगर आपको मेरे या मेरे फैमिली वालों के बारे में कोई भी डाउट थी तो मुझसे बात कर सकती थी। इतना बड़ा ड्रामा करने की क्या जरूरत थी, वो भी अपनी ही बेटी के जेवर चुरा कर। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई आशा दी। मैं किस मुंह से आपसे माफी मांगू? मैंने उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं बस ये समझाने आई हूँ कि मेरी बेटी रोनिता की खुशियों के आगे कभी नहीं आएगी। हमने अपने बच्चों को लोगों पर और रिश्तों पर भरोसा करना सिखाया है, उन पर शक करना नहीं। आप ये सब ख्याल अपने मन से निकाल दीजिए। मैंने सौरभ के बाबा से ये सब कुछ डिस्कस नहीं किया है। अगर उन्हें पता चल जाएगा तो वो ये रिश्ता तोड़ने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे। मैं आपसे बस इतना रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि दोबारा ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे सौरभ और रोनिता का इस रिश्ते पर से विश्वास उठ जाए। रोनिता हमारे घर में हमारी बेटी की तरह रहेगी। इस बात का वादा मैं करती हूँ आपसे। আমি আসছি। क्यों किया ये सब आपने माँ? क्या जरूरत थी? देख रोनिता, मैंने जो भी किया है वो सिर्फ तेरे भलाई के लिए किया है। भलाई? इसमें मेरा क्या भलाई? तुम ही जानो ना माँ, सौरभ से बहुत प्यार करती हूँ, फिर भी आपने ये किया। छोड़ो। ड्राइवर, यहीं पे गाड़ी रोक दो, घर के एकदम पास नहीं। वो सोनाक्षी के पापा देख लेंगे तो बेवजह मुसीबत खड़ी कर देंगे। मैं देव को फोन करके बाहर बुला लेती हूँ। टेक कर ले। क्या हुआ? अरे भैया, देव का फोन तो बंद है ऐसे बता रहा है। तो एक बार और ट्राई कर लेना। क्या हुआ? बंद है। आप यहाँ? मैं वैष्णो देवी जा रही हूँ। जाने से पहले देव और सुहाना से मिलना चाहती थी। तो आप अंदर भी जाके मिल सकते हो। नहीं,
मैं पिछली बार आई थी तो तुम्हारे पापा को अच्छे, तुम जरा देव और सुहाना को बाहर बुला दो, इससे तो किसी को तकलीफ नहीं होगी। मैंने देव को फोन लगाने की कोशिश की पर बंद आ रहा है। माँ, जरा देव और सोहा को बाहर आने के लिए कह देना। तब तक मैं आपके लिए कुछ मंगा दूं? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ अपने बेटे और पोती से मिलने आई हूँ। आदत नहीं है मुझे उसे ना देखने की, पर क्या करूं, वो भी मजबूर है। माँ, देव, तू आज वैष्णो देवी जाने वाली थी ना, यहाँ कैसे? तुम दोनों से मिले बगैर कैसे जा सकती थी? तेरा फोन बंद क्यों है देव? अरे वो चार्ज खत्म हो गया था, लेकिन तेरे पास लैंडलाइन का नंबर है ना, उस पे क्यों नहीं कॉल किया? कोई बात नहीं, मिल रही हूँ ना तुम दोनों से। यहाँ जा मेरी बच्ची, कैसी? दादी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बहुत ठीक हूँ बेटा। मैं ना वैष्णो माता के मंदिर जा रही हूँ, उनसे तुम्हारे लिए ढेर सारी खुशियाँ मांग लाऊंगी मैं। थैंक यू दादी। मैं वापस आऊंगी तो अपनी दादी के पास रहने आ जाएगी ना? हाँ। मैं चलती हूँ, चलती हूँ मैं। अपना ख्याल रखना है, खुश रहे। मामा जी। जी बेटा। देखा भैया, कुछ नहीं बदला। मेरा देव आज भी मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। मेरा श्रावण, तू खुश तो है ना? हाँ। फिर मुझे क्या चाहिए? माता रानी से बस धन्यवाद करूंगी। उसके लिए वहां पहुंचना भी जरूरी है। हाँ भाई, तो जल्दी कर वरना फ्लाइट छूट जाएगी। बाय बाय दादी। मुझे पता है मैं पिक्चर मुझे बहुत मिस करते, उन्होंने कार सेंड करके मुझे बुला लिया। आई एम सो हैप्पी गोलू कि तुम यहाँ आ गए। अच्छा बताओ, मैंने जो मंगाया था क्या वो तुम लाए हो? लाए हो ना? वाओ, मामा पापा कितना अच्छे लग रहे हैं ना, कितने अच्छे पीक है। मैं अपने पास रख लूं प्लीज? हाँ, ये मैं तेरे लिए ही तो लाया हूँ और ये हमारा सीक्रेट है, टॉप सीक्रेट। ओके थैंक यू गोलू। मुझे मेरी दादी ने बताया कि बिच्छा और बिच्छी हमेशा फाइट करते थे और हर बार बिच्छी की फॉल्ट होती थी, लेकिन मेरे दादू ने तो बताया कि हर बार पापा की गलती होती है और पापा ने मम्मा को बहुत हर्ट किया, इसीलिए तो मैं उनसे कभी मिलना नहीं चाहती थी। पता नहीं कौन झूठ बोल रहा हो कौन सच, लेकिन मैं बिच्छा किसको हर्ट नहीं करते। लेकिन मैंने मम्मा और आशा को बात करते हुए सुना था। मम्मा कह रही थी कि पापा ने उन्हें बहुत हर्ट किया क्योंकि पापा को रिश्ते निभाने नहीं आते ना। मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया बोलो। हम दोनों उनको एक कमरे में बंद कर देते हैं और जब तक वो साथ में टुगेदर नहीं हो जाते हम लोग रूम नहीं खोलेंगे और फिर तो उनको दोस्ती करनी पड़ेगी ना। पता है गोलू, जब मैं कोलकाता में थी हमारे क्लास में एक लड़की थी जो मुझसे हमेशा फाइट करती थी, लेकिन टीचर ने हम दोनों को फोर्स करके फिर से फ्रेंडशिप कर दी। लेकिन हम दोनों की फ्रेंडशिप एक ही दिन में टूट गई। उस गर्ल की ही गलती हुई होगी, गोलू दोनों की गलती थी। पर फोर्स करके फ्रेंडशिप करने से ऐसा ही होता है ना, क्योंकि हम अपने दिल से दोस्ती नहीं करते ना, इसीलिए हम मम्मा पापा को फोर्स करेंगे तो यही होगा। और फिर वो दोनों टुगेदर होंगे या नहीं, या कब? मम्मा कह रही थी कि पापा ने उन्हें बहुत हर्ट किया क्योंकि पापा को रिश्ते निभाने नहीं आते ना। ओह माय गॉड, आज के टाइम में लोगों का सेल्फ रिस्पेक्ट ही मर गया। चोरी करने के बाद आदमी नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं रखता, लेकिन कुछ लोग जहां चोरी करते हैं वहीं सांड की तरह पड़े रहते हैं। अरे बेटा सौरभ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, अरे पास में आओ। तुमने कभी ऐसे लोग देखे जो दूसरों की लाइफ में सिर्फ इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं क्योंकि उनकी खुद की लाइफ में शांति नहीं है? मुझे तो हैरानी होती है कि लोग इतने बेशर्म कैसे हो सकते हैं। हाँ, समझ में आया।
जिन लोगों को अपने घर में सांस लेने में तकलीफ होती है वो दूसरों के घर जाकर उनका दम घोटने की कोशिश करते हैं। अपना गुस्सा अपने पास रखो देव दीक्षित। तुम्हारा ये राउडी स्टाइल मेरे घर में नहीं चलेगा। हम लोग इज्जतदार लोग हैं, तुम्हारे घर की तरह हम लोग। बहुत बोल लिया आपने। आपको पता होना चाहिए कि मैं यहाँ सिर्फ अपनी बेटी के लिए हूँ, वरना कोई शौक नहीं है मुझे ऐसे सो कॉल्ड इज्जतदार घर में रहने का। मेरे लिए यह आखिरी घर होता है जहाँ मैं रहना चाहूँ। मेरा घर जैसा भी हो आपसे बहुत बेटर है। पता है जब सोनाक्षी और मेरे रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा टेंशन चल रही थी तो मेरी माँ ने क्या कहा था कि मैं दूसरे घर में चले जाऊँ, एक अलग से घर ले लूँ जहाँ मैं सोनाक्षी के साथ रहूँ। लेकिन मैंने मना किया था। माँ ने कहा था जो भी तेरा डिसीजन मैं तेरा साथ दूंगा। आप बताइए, जब आपकी बेटी मेरा घर छोड़ के आई थी तो आपने उसे समझाया था कि बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, घर नहीं तोड़ना चाहिए, बल्कि आपने तो उसे और एनकरेज किया होगा, अपने साथ लेके चले गए होंगे। क्यों? क्योंकि आप तो हमें साथ देखना ही नहीं चाहते थे। इसीलिए मिस्टर बोस, किसी और पे उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में जाके देखिए। इनफ! तुम मेरे बाबा से ऐसे बात नहीं कर सकते हो। कौन होते हो तुम मेरे घर में ऐसे खड़े होकर मेरे बाबा पर उंगली उठाने वाले? सोनाक्षी, ये मैंने शुरू नहीं किया, इन्होंने शुरू किया। जो भी हो, तुम मेरे बाबा से बात नहीं कर सकते ऐसे। एक तो हमने तुम्हें इस घर में रहने दिया, ऊपर से तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो। रहने दिया का क्या मतलब है? हमने डील की, सुहाना के लिए डील की। अरे भाड़ में जाए ये डील। निकलो मेरे घर से अभी के अभी। अगर मैं यहाँ से जाऊंगा तो मेरी बेटी भी यहाँ से जाएगी। तुम मेरी बेटी को हाथ भी नहीं लगा। वो मेरी भी बेटी है और ये अपनी आवाज और अपना गुस्सा दोनों कंट्रोल में रखो, वरना तुम जानती हो मैं क्या कर सकता हूँ। धमकी दे रहे हो मुझे? मैं पुरानी वाली सोनाक्षी बोस नहीं हूँ। मैं डरती नहीं हूँ तुमसे, इसलिए मैं तुम्हें एक और चांस है अपने छोटे और स्पाइनलेस जिंदगी में वापस लौट जाओ। तुम ये मुझसे कह रही हो जो खुद इतनी कमजोर है, जिसे अपनी बेटी को ये बताने की जरूरत पड़ी कि उसके पापा रिलेशनशिप हैंडल नहीं कर पाए। अपने बारे में बताती कि तुम कितनी अच्छी बहू थी, कितनी अच्छी बीवी थी, मुश्किल वक्त आने पे अपने पति को छोड़ के चली। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटी को छोड़ के नहीं जाऊंगा। इनफैक्ट मैं सब कुछ याद रखने वाला हूँ और जब तुम मेरे घर आओगी ना तब तुम्हें याद दिलाऊंगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? वाह! What nonsense is this? तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए। ये मेरा घर है और मैं ये सब बिल्कुल टॉलरेट नहीं करूंगी। माँ प्लीज हमारे बीच मत आइए। मैं जानती हूँ उसे कैसे डील करती हूँ। इसने आज अपनी सारी हदें पार कर दी। ना सोना इज राइट। इन्होंने बहुत कुछ कहा पापा को। मैंने तुझसे कुछ पूछा? अपने कमरे में जा। माँ सोना, मैंने क्या कहा? अपने कमरे में जाओ। सब अपने कमरे में जाओ अभी। आपने मुझे क्यों रोका? मैं अगर तुझे नहीं रोकती तो तू क्या करती? देव को थप्पड़ मारती या घर से बाहर निकाल देती? तुझे क्या हो गया सोना? जो अभी चिल्ला रही थी ना, वो मेरी बेटी तो नहीं थी। हाँ, लेकिन जो भी कुछ वो बाबा को कह रहा था, मैं चुप कैसे रह सकती थी माँ? मैंने हमेशा अपनी फैमिली को डिफेंड किया। ऐसे बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से देने वालों को बदतमीज कहा जाता है। तुझे याद है तूने देव से क्या क्या कहा? तेरे मुंह से कैसे शब्द निकले? मुझे याद है और हमेशा रहेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं हार गई, मेरी परवरिश हार गई। नहीं माँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी किसी से इस तरह से बात भी कर सकती है। देव कोई राह चलता लफंगा है, वो सुहाना का फादर है। तूने खुद नहीं कहा था ना कि देव अपने सारे लिमिट्स क्रॉस कर रहा है। सोना, तेरी लिमिट्स को क्या हो गया है? ठीक है, मैं मानती हूँ मैंने गलती की। लेकिन माँ आप भी सोचिए, ताली तो एक हाथ से नहीं बचती ना, और सारी गलती सिर्फ मेरी तो नहीं हो सकती। चल, एटलीस्ट तूने ये तो मान लिया कि कहीं ना कहीं तेरी गलती थी। मुझे इस बात की खुशी है कि कहीं ना कहीं मेरी सोना तेरे अंदर जिंदा है। इस वक्त मेरे लिए इतनी उम्मीद ही काफी है। पर जो गलत हो रहा है उसे सही करना बहुत जरूरी है। चल मेरे साथ। अरे माँ, लेकिन कहाँ? अभी सवाल जवाब का टाइम नहीं है, बस तू चल। अरे माँ, हाँ रोनिता। सौरभ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। बोलो। उस दिन संगीत में तुम्हारा जो ज्वेलरी चोरी हुआ था, वो चोरी करने वाला हमारे घर में ही था। क्या बोल रहे हो तुम?
देव बाबू वो हमारे संगीत में जो कुछ भी कर रहा था वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा था। वो यही चाहता था कि सारे परिवार, सारे लोगों के सामने हमारी इंसल्ट हो। तुम्हें गलतफहमी हो रही है सौरभ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे देव जीजू जैसा अच्छा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। उनके लिए तो अब मेरे दिल में और भी ज्यादा रिस्पेक्ट हो गई है। वाह रोनिता वाह, तुम उस आदमी की साइड ले रही हो। कांट बिलीव कि तुम इस तरह की बात कर सकती हो रोनिता। सौरभ वहाँ बैठ बैठे। ये क्या कर रहे हो आप? मुझे इस आदमी से बात नहीं करनी है। चुप। तुम दोनों का जो भी प्रॉब्लम है ना, अभी के अभी सॉर्ट आउट करो। मेरी बेटी करते वक्त तुम लोग भूल जाते हो कि वो मेरी भी ग्रैंड डॉटर है और ये मेरा घर है। तुम दोनों के झगड़े का असर सबसे ज्यादा उस बच्ची पर पड़ता है। आपस में बात करो और रोज रोज के झगड़े को अभी के अभी खत्म करो। गलती मेरी नहीं थी। मेरी भी नहीं। तुम वहाँ नहीं थी जब तुम्हारे बाबा मुझ पर चिल्ला रहे थे। अच्छा, तुम्हारे घर वाले तो मेरी तारीफ में भजन लिखते हैं ना? जस्ट शट अप यू टू। कितना भी समझा लो, तुम्हारे समझ में कुछ भी नहीं आता। सोहा के लिए डिसीजन लिया था ना तुम दोनों ने, उस पर ध्यान देने के बजाय खुद बैठ के लड़ने लग जाते हो। 7 साल पहले एज हस्बैंड एंड वाइफ अलग हो चुके थे, लेकिन आज भी एज हस्बैंड एंड वाइफ लड़ाई करते रहते हो। इतनी नफरत सोहा के लिए साथ रहने की डील की थी, लेकिन एज पेरेंट्स किया क्या तुम लोगों ने, जिससे उस बच्ची को लगे कि मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं। कभी उसे बाहर आइसक्रीम खिलाने ले गए, उसके साथ बैठ के बातें की? नहीं, बस लड़ते रहते हो हर वक्त। तुम लोग चाहते हो कि सोहा की परवरिश और बच्चों की तरह नॉर्मल हो? नहीं चाहते हो तो बोल दो, मैं उसे लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी और उसे कह दूंगी तुम्हारे माँ बाप लायक ही नहीं है तुम्हें संभालने के। नहीं मॉम। नहीं आंटी, आई एम सॉरी। मैं ऑलरेडी बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब मैं पूरा ध्यान दूंगा, आई प्रॉमिस। हाँ मॉम, आपकी बातें मुझे भी समझ में आ गई। यही तो प्रॉब्लम है तुम दोनों की, अलग अलग प्रॉमिसेस कर रहे हो, जबकि तुम दोनों को ये कहना चाहिए कि हम उसका ध्यान रखेंगे। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे उस बच्ची को तकलीफ पहुंचे। सोहा को उसके मम्मी पापा चाहिए, मम्मी और पापा अलग अलग नहीं चाहिए। तुम दोनों के समझ में नहीं आता, तुम दोनों को तो एक टीम होना चाहिए। और अगर तुम लोगों के समझ में नहीं आ रहा है ना, तो तुम दोनों अपने साथ साथ उस बच्ची का भी लाइफ बर्बाद कर रहे हो। और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं सच कह रही हूँ, मैं उसे लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी, एंड आई रियली मीन इट। नहीं मॉम, हम सुहाना का ध्यान रखेंगे। अरे दीदी, आप? सौरभ है घर पे? हाँ है ना, आप अंदर आइए, बैठिए। नहीं, मैं यही ठीक हूँ, आप उन्हें बुला देंगे प्लीज? जी अभी। यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? देखो रोनिता, अगर तुम देव दीक्षित के बारे में बात करने आई हो, उनकी साइड लेने आई हो, तो मुझे तुमसे अभी कोई बात नहीं करनी। तब तुम्हें कुछ मालूम नहीं है, तुम ऐसे ही बस मुझ पे चिढ़ रहे हो। एक बार शांति से मेरी बात तो सुन लो। तुम गलत समझ रहे हो, देव बाबू ने चोरी नहीं की है। हाँ। तुम्हारी मॉम ऐसा भी कर सकती है? उनसे गलती हो गई, मैं उनके बिहाफ में तुमसे सॉरी बोल रही हूँ ना, प्लीज। रोनिता रुको, मुझे ये सब समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैं तुमसे अभी बात नहीं कर सकता, मुझे अकेला रहना है, मैं बाद में बात करूँ। लेकिन सौरभ, इसमें मेरी क्या गलती है? सुना ना आंटी ने क्या कहा, अब तुम मुझसे बिल्कुल नहीं लड़ोगी। तुम मुझसे नहीं लड़ोगी का क्या मतलब है? अब तुम ऐसी बात करोगे और फिर मुझे ब्लेम करोगे तो कैसे चलेगा? मीनाक्षी अभी अभी कह रही थी कि तुम्हें एक चांस चाहिए, और अब फिर से लड़ना शुरू हो गई। लिसन, मैंने कुछ नहीं किया, स्टार्ट तुमने किया। Whatever. मुझे अभी सिर्फ सुहाना पे कंसंट्रेट करना है। मैं किसी और पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। लिसन, जिस पे तुम कंसंट्रेट नहीं करोगे ना, वो हमेशा खुश रहेगा, उसका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। वैसे मुझे लड़ाई ना करने की एक स्ट्रैटेजी मिल गई, थैंक्स टू आंटी। व्हाट स्ट्रैटेजी? यही, उन्होंने कहा कि जब भी हम लड़ते हैं तो पति पत्नी जैसे लगते हैं, एंड दैट्स द वर्स्ट थिंग आई कैन इमेजिन। इसलिए जब भी मैं तुमसे लड़ने लगूंगा तो मैं उस बात को इमेजिन करूंगा और अपने आप तुमसे दूर हो जाऊंगा। जस्ट टू रिमाइंड यू, वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए भी अप्लाई करता है। आज से नो आर्ग्यूमेंट्स, नो ईगो, नो झगड़ा, फाइन? मैं तुम्हारी स्नोरिंग के लिए भी कंप्लेन नहीं करूंगा। लिसन, मैं स्नोर नहीं करती, ओके?
और दिस इज द लास्ट टाइम यू आर सेइंग दिस टू मी। फाइन, जो सोचना है सोचो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हेलो माँ, तू ठीक से पहुंच गई ना? हाँ बेटा। तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता। किसी चीज की जरूरत नहीं है, भैया ने सारा इंतजाम अच्छे से कर रखा है। तो ठीक है, मैं तेरे जाने के लिए हेलीकॉप्टर बुक कर लेता हूँ। अरे नहीं नहीं, ये सिर्फ चढ़ाई नहीं तपस्या है। पता है माता का दरबार इतनी ऊंचाई पर क्यों लगता है? ताकि उसके भक्त उस तक पहुँचते पहुँचते बार बार उसे याद करें। ठीक है, तो अपनी तबीयत का ध्यान रख, और अगर पूरी चढ़ाई नहीं हुई तो जिद मत करना। भैया है ना मेरे साथ, तुम्हें लगता है वो मुझे करने देंगे जिद? अच्छा मेरी बात करा दे सुहाना से। माँ, सुहाना भी डांस क्लास गई है, जब वो आएगी तो तेरे से बात करवा दूंगा। अच्छा ठीक है, बाद में बात कर लूंगी। पर देव, अभी हम 1 घंटे में चढ़ाई शुरू कर देंगे ना, तो पता नहीं फोन लगे या ना लगे, मैं वापस आकर फोन करती हूँ। ठीक है? ठीक है, अपना ख्याल रख। যারা হরতাল অবরোধ ও নারী শিশুদের পোড়ায় তাদের উত্তরার খালে অস্ত্র মজুত করা হয়েছে। উদ্দেশ্য ছিল নাশকতা করে সরকারকে বেকায়দায় ফেলা। মামলার ব্যাপারে এমনই মন্তব্য করলেন আসাদুজ্জামান মিয়া। সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, বড় ধরনের নাশকতার পরিকল্পনা নস্যাৎ করে দিয়েছে। मिल गया, आप मुझसे बात नहीं करना चाहते। एक्चुअली कोई तुमसे बात नहीं करना चाहता। आशा ने बोला है नो फाइटिंग, इसलिए कोई भी तुमसे कोई बात नहीं करेगा। विजय, तुम्हारा भी मौन व्रत है क्या सर? मौन व्रत नहीं है, बेटर यही है कि कोई किसी से कुछ बात ना करे, क्योंकि बात एक करता है और रिएक्शन सबके सब देते हैं, और अल्टीमेटली झगड़ा हो जाता है। और अगर इस बार झगड़ा हो गया ना, तो माँ समझाएगी नहीं, सबको घर से बाहर निकाल देगी। मतलब हम सब लोग ऐसे चुपचाप एक दूसरे की शक्ल देखेंगे? यस यस। सौरभ, मैं तुम्हारी शादी के बारे में सोच रहा था। रोनिता तो बहुत एक्साइटेड है। What about you? तुमको एक बार में एक बात समझ में नहीं आती है क्या? विजय, अरे आशा, तुमको मेरी आवाज सुनाई देती है क्या हर बार? क्योंकि मैं तो प्यार से बात कर रहा हूँ ना, वो भी सौरभ के साथ। जो भी बात करनी है साइन लैंग्वेज में करो, मुंह बंद रखो बस। रोनिता का फोन। Think of the devil and रोनिता डेविल नहीं है। अरे यार, तू सीरियस हो गया? रोनिता, आई एम सॉरी। आई मीन मैं कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर गया। इट्स ओके, मुझे बुरा नहीं लगा। ऑनेस्टली मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम्हारी मॉम ने ये सब। आई नो, मॉम ने जो कुछ भी किया वो बहुत स्टूपिड था। और हाँ, अगर पॉसिबल हो तो मेरी एक बार देव जीजू से बात करवा दोगे प्लीज? उनसे क्या बात करनी है तुम्हें? अगर आज हमारा रिश्ता टूटने से बचा है तो वो सिर्फ और सिर्फ देव जीजू की वजह से है। ठीक है, मैं उन्हें फोन देता हूँ। टीवी। रोनिता आपसे बात करना चाहती है। इतना सब होने के बाद रोनिता क्या बात करना चाहती है? बाबा, वो एक्चुअली रोनिता ने कहा। नहीं सौरभ, इट्स ओके। मेरी हरकत के बाद अगर वो मुझ पे चिल्लाना चाहती है, मुझे डांटना चाहती है, तो आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, आई डिजर्व इट। हेलो। आई एम सो सॉरी जीजू, आपको अभी भी सबके सामने ये चोर बनने का नाटक करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ। नाटक तो किया मैंने, इतनी गंदी हरकत करने के बाद और क्या कर सकता था? आई कांट बिलीव दिस जीजू, आप मुझे ठीक से जानते भी नहीं हो अभी तक, फिर भी आपने मेरे लिए इतना बड़ा ब्लेम अपने आप पर ले लिया। मैं बस इतना जानता हूँ कि आप सौरभ से बहुत प्यार करती हैं, इसलिए आप मुझे डांट सकती हैं, जितना चाहे उतना डांट सकती हैं। आज अगर मेरा और सौरभ का रिश्ता टूटने से बचा है तो वो सिर्फ आपकी वजह से जीजू। मैं आपको समझा नहीं सकती कि मैं कितनी शर्मिंदा हूँ मॉम की इस हरकत की वजह से। उनके बिहाफ में मैं सॉरी बोलती हूँ। मैं प्रॉमिस करता हूँ, आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मुझे इतना डांटो मत प्लीज। आई होप मेरा सौरभ भी मुझे माफ कर दे। मेरी होने वाली बहू है, बिल्कुल सही फोन किया उसने। उसे पता होना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है। बिल्कुल, मेरी ऐसी गलती करने के बाद तो मैं यही डिजर्व करता था, और मुझे एहसास भी हो गया कि मैंने कितना गलत काम किया है। बच्चा चलो। हाँ गोलू, चल हम किचन में चलते हैं, वैसे भी यहाँ कोई बात नहीं करना चाहता।
क्या हुआ? या बैठ जा। चाहिए तुम दोनों को? नहीं, बाहर बैठे बैठे भी बोर हो रहे थे, तो यहाँ पे आके आपको बोर करते हैं। बोर क्यों? अभी सुहाना आ जाएगी, तुम तीनों की मस्ती शुरू हो जाएगी, तब तक टीवी देख लो ना। अरे टीवी पे भी तुम ही आ रहा है। वैसे भी जब से आपने लड़ाई ना करने का ऑर्डर पास किया है, बाहर तो कर्फ्यू लग गया। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। शांत रहना सेहत के लिए अच्छा रहता है। पिन ड्रॉप साइलेंस में डर लगता है, बहुत अजीब लगता है। मेरा तो तब भी ठीक है, ये मिस्टर बोस का कैसे चल रहा होगा मुझसे बिना लड़े? देव, अच्छा अब तुम दोनों बाहर जाओ, मुझे तड़का लगाना है, वरना यहाँ रहोगे तो छींके मारते रहोगे दोनों। मुझे तो तड़के की आदत है। क्या है ना, बचपन में बेडरूम किचन सब एक ही था, और माँ जब भी तड़का लगाती थी हम वहीं होते थे, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, गोलू के लिए कुछ प्रोटेक्शन का इंतजाम करना पड़ेगा, पता? और ये बन गया हमारा डाकू। तो तुम्हें तो फिर खाना बनाना भी आता होगा? खाना बनाना तो नहीं आता, कोशिश बहुत बार की थी खाना बनाने की, लेकिन हाँ, पिछली बार समर कैंप में वो काढ़ा बनाया था। काढ़ा बनाने में और खाना बनाने में बहुत फर्क होता है। नहीं, लेकिन मैंने गैस ऑन किया था, उसमें बहुत सारी चीजें भी डाली थी। लगता है मुझे जान से मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। डोंट वरी, मैं डाकू बन जाऊंगा, मैं आपको सेव कर दूंगा। थैंक यू जूनियर। वैसे आप क्या बना रही हैं? मैं बना रही हूँ मूढ़ी घंटो, सोहा का फेवरेट है। तो ठीक है, मैं बनाऊंगा। अरे तुम कैसे बना सकते हो? नॉनवेज है। नॉनवेज है तो क्या हुआ, सुहाना का फेवरेट है, मुझे बनाना आना चाहिए, इसलिए मैं बनाऊंगा। हाँ, लेकिन अगर तुम बनाओगे तो मैं क्या करूंगी? मुझे सुहाना से सारी न्यूज मिलती रहती है। आप अपने गुरुदेव को लेके आएंगी और अपनी बुक एडिट करेंगी, ठीक है? और साथ ही साथ मुझे इंस्ट्रक्ट भी करेंगी। गुड लक। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। लगता है आज हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। ये फिश भी सोच के सदमे में आ गई होगी कि इसे कौन बनाने वाला। अच्छा वो तुम लोग कह रहे थे ना बाहर खाना खाना है, तो बाहर से ऑर्डर कर लें क्या? विजय, अभी तक तुम शांत चुपचाप बैठे थे, क्या हो गया तुम्हें खाना खाते वक्त बातें कर रहे हो? सौरभ सुनो, तुम लोग भी शुरू करो। और गोलू, आपके लिए ये खाना है, वेज खाना। थोड़ी देर रुक जाते हैं ना, सुहाना आती होगी, वैसे भी टाइम हो, अभी तक आ जाना चाहिए था उसे। पापा। सुहाना, इतनी देर कहाँ लगा दी? जाटी अंकल मुझे लेने आए थे और उसके बाद हम लोग बर्गर खाने गए और कोल्ड ड्रिंक भी पिया। सॉरी मम्मा। कभी कभी तो चलता है ना। वैसे आज मुझे बहुत मजा आया। गोलू, मैं तेरे लिए कुछ लाई हूँ। थैंक यू सुहाना। वेलकम गोलू। अच्छा किया। मेरा मतलब है कि अच्छा किया बेटा, तुम लोग आउटिंग के लिए गए, तो तुम तो खाना खा के आए होगे बाहर से, तो फिर ये खाना कौन खाएगा जो तुम्हारे पापा ने बनाया? वैसे बेटा अब एक बार खा लिया तो फिर दोबारा बार बार नहीं खाना चाहिए, है ना? पापा, मैं आपके लिए और गोलू के लिए कुछ लाई हूँ। अच्छा, क्या लाई हो? हाफ डांस स्पीकर। मैंने आपको बताया था ना कि मुझे चाहिए, जाटी अंकल ने मुझे लेकर दिया। चलो ना हम लोग इसके ऊपर डांस करते।
हाँ तुम जाके ऊपर सेटअप करो, मैं आता हूँ। चल गोलू, जाटे अंकल आप भी चलो ना। बच्चा मुझे कहाँ आता है डांस करना, तुम लोग जाओ। नहीं आता तो मैं सिखा दूंगी, कम ऑन ना छोटे अंकल। अरे नहीं जतिन, जाओ ना, शुआ कह रही है तो। जी काका। अच्छा तुम लोग चलो, मैं आता हूँ। सॉरी, मुझे पता नहीं था आज खाना तुमने बनाया, वरना मैं सोहा को बाहर नहीं लेके जाता। But looks good. हे देव, तुम कहाँ जा रहे हो? खाना तो खा लो। नहीं मुझे भूख नहीं है, आप लोग खाइए। अभी अभी मैंने टीवी पे कर्मा के ऊपर एक प्रोग्राम देखा कि सुहा की फेवरेट डिश तुमने उस आदमी से बनवा दी। इतना खराब मूरी घोंटो खा के अगर वो खाना छोड़ देती तो। अरे मैं गलत क्या कह रहा हूं? ठीक है, देख लेते हैं एक बार अभी सामने। अब खाना वेस्ट तो नहीं कर सकते ना। पिक्चर जल्दी चलो, हम आपका ही वेट कर रहे थे डांसिंग गेम शुरू करने में। कौन सा डांसिंग गेम? हम लोग टीम बना के डांस करेंगे। हम लोग 4 लोग हैं ना, और एक टीम में 2 लोग, मैं और आप और सुहाना और छोटे अंकल। गोलू ये टीम किसने बनाई? सुहाना ने। मैं सुहाना की टीम में क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इस गेम में परफेक्ट कोऑर्डिनेशन चाहिए ना, और जो सुहाना और छोटे अंकल में, और जो आप में और मेरे में। और हम तो एक दूसरे के मुंह भी जानते हैं ना। ये सब कुछ तूने सोचा? नहीं, सुहाना ने सोचा, मैं तो बस आपको टेल कर रहा था। चलो। सुहाना, आई ओके? ज्यादा लगी तो नहीं? क्या ओके? गिरी है वो, चोट लगी है उसे। सुहाना घबराओ मत। पापा ये ओके। अरे ओके कैसे? चोट लगी तो मैं, रुको मैं कुछ दवाई लेके आता हूँ। मेडिसिन टच के आगे कोई दर्द नहीं जीत सकता। गया ना सारा दर्द? मैं तो सारा दर्द भाग गया। थैंक यू छोटे अंकल, आपका मैजिक हमेशा काम करता है। इसलिए काम करता है क्योंकि सुहा इतनी स्ट्रांग जो है। पापा मैं ठीक हूँ, छोटे अंकल ने मेरा सारा दर्द भगा दिया। हाँ लेकिन अब डांस मत करना, अब वापस से प्रेशर पड़ेगा तो और दर्द हो सकती है। चलो फिर कल खेलेंगे, अभी नहीं। ओके पापा। चलो फिर उठो, फिर मैं बाहर ले जाता हूँ। इधर बैठो। ये वाला मूव या ये वाला? दोनों होंगे। आपको तो कुछ नहीं आता। मैं नहीं होती तो आपका क्या होता? तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता?